सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, और क्लास 6 के मैथ्स में अभी तक हमने टोटल 5 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में बच्चों हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पैटर्न। ठीक है, हम पैटर्न पढ़ेंगे किसमें, शेप में। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, आपको अगर ध्यान होगा कि आपने अभी तक पैटर्न पढ़े हैं। ठीक है, आपने पैटर्न्स को पढ़ा है, लेकिन आपने पैटर्न्स अभी तक किस में पढ़े हैं, नंबर में पढ़े हैं। नंबर में पैटर्न का मतलब मैं जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक बार दोबारा से, जैसे 2 4 6 8 10, ये पैटर्न आ गया। देखो 2 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। 4 के बाद 6 आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। इसके बाद 8 आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। और इसके बाद 10 आ रहा है, 2 का डिफरेंस है। और अगर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जैसे 1 3 5 7 ये नंबर है, तो 1 और 3 के बीच में एक नंबर है, 3 और 5 के बीच में एक नंबर है, 5 और 7 के बीच में एक नंबर है। तो ये एक ऑड नंबर की जो सीरीज़ है उसका पैटर्न है, और ये वाला जो पैटर्न है ये इवन नंबर की जो सीरीज़ है उसका पैटर्न। तो अभी तक आपने नंबर के पैटर्न को स्टडी करा है, लेकिन अब हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो शेप्स होते हैं, शेप मतलब होता है आकार। बच्चों जो आकार होते हैं, इन शेप्स में भी क्या कोई पैटर्न हमें देखने को मिलता है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो शेप में पैटर्न हमें देखना है, तो ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेप किसे कहते हैं। शेप का मतलब होता है आकार। ठीक है, शेप का मतलब होता है आकार। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ शेप का मतलब समझाने के लिए, शेप वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए। जैसे आपने मोमबत्ती देखी होगी, ठीक है, कैंडल जिसे हम कहते हैं, तो कैंडल को जब कभी आप गर्म करते हैं, उसके नीचे आग लगाते हैं, तो वो पिघलने लगती है। और पिघलने लगती है तो नीचे मान लीजिए आपके पास एक कटोरा है, बाउल है आपके पास, जो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, जो इस तरीके का दिखता है, और आप क्या कर रहे हैं, जो कैंडल जो पिघल रही है उसका जो मोम होता है, ठीक है, वैक्स जो होता है, उसको आप सब इसमें गिरा दे रहे हैं। ठीक है, इस कटोरे में आप जो बाउल है इस बाउल में गिराते हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं जब वो ठंडा हो जाता है, तो जो कटोरा जिस आकार का था, जिस शेप का था, उसी शेप का आपका कैंडल भी बन जाता है। तो ये आकार है बच्चों, इसे हम बोलते हैं आकार, इसे हम बोलते हैं शेप। शेप कुछ भी हो सकता है, आपका सर्किल भी शेप हो सकता है। एग्जाम्पल, ये एक स्क्वायर है, ये भी शेप हो सकता है, या एक रेक्टेंगल है, ये भी शेप हो सकता है, ये ट्राइंगल है, ये भी एक शेप हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी शेप हो सकता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि शेप होता क्या है। देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शेप होते हैं, शेप हमें हमारे आसपास मतलब हमारे सराउंडिंग्स में अलग अलग डायमेंशंस में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डायमेंशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो भी शेप है, आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी शेप है हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, इन डिफरेंट डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशन में देखने को मिलते हैं। कैसे डायमेंशन में देखने को, चाहे 1 डायमेंशन 1D, चाहे 2 डायमेंशन में हमें शेप मिलेगा देखने के लिए, चाहे हमें 3 डायमेंशन में देखने को मिलेगा, या कभी कभार 3 डायमेंशन से भी ज़्यादा और डायमेंशन में हमें शेप देखने को मिलते हैं। यानी कि शेप जो है, शेप एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, या तो 1 डायमेंशनल शेप होगा, या 2 डायमेंशनल शेप होगा, और या 3 डायमेंशनल शेप होगा, या मोर देन 3 डायमेंशनल शेप होगा। देखो बच्चों, आप ये समझो कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। जो वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो ये वर्ड जो डायमेंशन है इसका मतलब क्या है। डायमेंशन का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ डायरेक्शंस। जो डायरेक्शंस होती हैं इनका नंबर क्या है। दिशाएं आपने देखा होगा ना, जैसे हम कहते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें, ईस्ट वेस्ट, और ऐसे ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, तो नॉर्थ साउथ। तो ये जो है नंबर ऑफ डायरेक्शंस है, इनको हम बोलते हैं डायमेंशन। या हम ये भी कह सकते हैं मेजरमेंट नीडेड टू डिस्क्राइब एनी शेप और ऑब्जेक्ट। अगर हमें मान लो किसी शेप के बारे में बताना है, जैसे मान लीजिए मैंने सर्किल बताया, ठीक है, ये सर्किल क्या है, ये सर्किल 1 डायमेंशन का शेप है, या 2 डायमेंशन का शेप है, या 3 डायमेंशन का शेप है। तो अगर हमें ये बताना है कि किस डायमेंशन का बिलोंग करता है, तो हमें क्या चाहिए होती है, डायमेंशन चाहिए होती है। तो हम तब हम ये कह पाएंगे कि ये सर्किल जो है ये 1D है, या हम ये कहेंगे ये 2D है, या हम कहेंगे 3D है। बात समझ में आ गई। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डायरेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं किसी शेप या ऑब्जेक्ट की, तो मैंने आपको बताया कि शेप या ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे 1 डायमेंशन वाले जो शेप होते हैं उनकी हम बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 डायमेंशन यानी कि 1D वाले जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। देखो 1D वाला जो ऑब्जेक्ट होगा या वह जो शेप होगा, वो ऐसा शेप होगा कि जिसमें केवल लेंथ प्रेजेंट होती है, लेंथ लेंथ। देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम में देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं लेंथ, एल, लेंथ। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होती है इसको हम बोलते हैं ब्रेथ। क्या बोलते हैं, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब चौड़ाई। इसको विड्थ भी बोलते हैं, WIDTH, विड्थ भी बोलते हैं, BOW। अभी आगे समझाएंगे, अभी आप इतना समझें कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है इसको हॉरिजेंटल, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और ये जो है, ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। जो खड़ी लाइन होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं विड्थ या ब्रेथ, या जो है ये लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ ये होती है, ब्रेथ ये होती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। एक कभी कभार जैसे मान लीजिए आपने अपना मकान बनाया है, ठीक है, आपका घर है, तो आपके घर में 3 चीज़ें होंगी। आपका जो घर है, आपके घर में 3 चीज़ें होंगी। एक होगी लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है इसको हमने बोल दिया ब्रेथ। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है इसको हमने बोल दिया हाइट।
तो जब मकान की हम बात करेंगे तो मकान में 3 पैरामीटर होंगे, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट मतलब ऊंचाई भी होगी मकान की। बात समझ आ गई? तो अब हमने क्या है, हमने बात करनी है किसकी, वन डायमेंशन वाले शेप की या ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसको हम बोलते हैं ये वन डायमेंशन है। तो बच्चों वन डायमेंशन वाला शेप वो शेप होता है कि जिसमें केवल एक ही डायमेंशन प्रेजेंट होती है। देखो 3 डायमेंशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल डायमेंशन कितनी होती है? 3। टोटल डायमेंशन कितनी होती है? 3। एक होती है एल, एक होती है बी ब्रेथ, एक होती है हाइट LBH। ठीक है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। 3 डायमेंशन होती है मेनली, जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं। एक फोर्थ डायमेंशन और होती है, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो 3 डायमेंशन में से अगर कोई शेप है जिसमें केवल एक ही डायमेंशन प्रेजेंट है, ओनली लेंथ इज प्रेजेंट, तो उस शेप को हम बोलेंगे वन डायमेंशन स्ट्रक्चर या 1D स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ करी, थिक लाइन, थिक मतलब मोटी मोटी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये वन डायमेंशन है। या कोई पतली सी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, थिन लाइन, तो ये वन डायमेंशन है। डायगोनल, अगर आप डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो, डायगोनल किसे कहते हैं बच्चों? देखो जैसे आपने मान लो ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया। अब ये स्ट्रक्चर का कोना है, ये कोना है, ये कोना है, और ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ने वाली जो लाइन होती है, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ने वाली जो लाइन होगी, या तो ये होगी या हम इसको बना लेते हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, या कोई लाइन स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, सीधी लाइन हमने खींच दी, तो ये क्या है? वन डायमेंशनल है। या कोई वेवी लाइन है, वेवी, वेवी का मतलब क्या? देखो वेव्स, तरंगे, वेव्स ऐसे चलती हैं, तरंगे समंदर में जो पानी है, ऐसी हवा उठती है तो पानी कभी ऊपर कभी नीचे होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेवी लाइन। क्या बोलते हैं? वेवी लाइन। इट इज अ 1D स्ट्रक्चर। या कोई लाइन आप बना रहे हो डैश 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 करके, ये डैश 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 करके लाइन बना रहे हो, तो इसको हमने क्या बोल दिया? डैश्ड लाइन। या कोई डॉटेड लाइन आप बना रहे हो, डॉटेड मतलब ये डॉट 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 बना के, ठीक है, ये डॉटेड लाइन। या हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपसे कहा कि ऐसी जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल होगी, ऐसी जो होगी वर्टिकल होगी, ये वर्टिकल लाइन है, और ऐसी वाली जो होगी लेटी हुई जो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इसी तरीके से जिग जैग, जिग जैग लाइन होती है। जिग जैग मतलब ये ये एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये जिग जैग लाइन होगी। ये स्पायरल लाइन आपने बना दी, स्पायरल लाइन कैसे? ये देखो, ये भी स्पाइरल लाइन लाइन है ये भी। या एक ऊंची लाइन मैंने बताई, खड़ी लाइन बताई आपको ना, ये वर्टिकल, जैसे यहाँ दिखाया था वर्टिकल। तो ये जितने भी शेप आपने पढ़े ना, ये सब क्या है? वन डायमेंशनल शेप के एग्जाम्पल है। अब आते हैं बच्चों 2 डायमेंशनल, मतलब ऐसा शेप हम बात करेंगे कि जिसमें कि 2 डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे, 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन कौन सी होती है? देखो या तो लेंथ या ब्रेथ होगी। क्या होगी? या तो लेंथ या ब्रेथ होगी। ठीक है, या तो LB होगी, ठीक है, LB, ठीक है, या कोई भी चीज, मतलब कोई भी डायमेंशन होंगी, 2 डायमेंशन होंगे। अब 2 डायमेंशन कौन सी होंगी? पहली होगी लेंथ, पहली डायमेंशन कौन सी होगी? लेंथ होगी। ठीक है, पहली डायमेंशन कौन सी आपको दिख रही है? लेंथ दिख रही है आपको, लेंथ। अभी लेंथ आप देखो आपके पास, यहाँ अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, लेंथ, ठीक है, और दूसरी डायमेंशन आपको कौन सी दिख रही है? विड्थ दिख रही है। कौन सी दिख रही है? विड्थ। विड्थ को हमने क्या बोला था? ब्रेथ भी बोला था हमने, चौड़ाई भी बोला था, इसको हमने ब्रेथ भी बोला था, चौड़ाई। ठीक है, तो देखो कौन से ऐसे शेप हैं जो कि 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, जैसे कि सर्किल आपको दिख रहा है, ठीक है, या एक ओवल, ओवल देखो, ओवल ऐसा होता है। स्क्वायर आपने देखा होगा, चारों साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल आमने सामने की 2 साइड बराबर होती है, आमने सामने की 2 साइड बराबर होती है। ये एक ट्रेपेजियम है, ये भी एक शेप है, ठीक है। या पैरेललोग्राम है, ठीक है, या ये रोम्बस है, याद करने आपने रोम्बस। या काइट है, ठीक है, या ये ट्राइंगल है। ये सब क्या है? 2D शेप है। या राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एक टाइप होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे, आप चिंता मत करो। आप जितना मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज़ को आप याद रखना फिलहाल भी, जहाँ डेप्थ में जाना होगा मैं खुद चला जाऊँगा। ठीक है, अब स्केलिन ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। अब आता है इसके बाद एक ये पेंटागन, देखो पेंटागन, पेंटागन, पेंटा का मतलब होता है बच्चों 5। याद देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। गन का मतलब होता है साइड्स, जहाँ 5 साइड होंगी। देखो ये 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4 आर्म, 5 आर्म, जिसमें 5 आर्म है, 5 भुजाएं हैं इसकी, 5 हाथ है, उसको हम बोलते हैं पेंटागन। उसका हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है बच्चों 6, और गन का होता है आर्म्स, जिसके 6 हाथ है, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ। ठीक है, हेप्टा मतलब होता है 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑक्टा का मतलब होता है 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नौना का मतलब होता है 9, ऐसे काउंट करोगे तो 9 होंगे, 9 हाथ होंगे। और डेका का मतलब होता है बच्चों 10। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? 2D के हैं। अब ऐसे एरो है आपका, ठीक है, या ये आपका पाई है, इसको पाई कहते हैं, पाई, पाई चार्ट आप लोग पढ़ोगे बड़ी क्लास में जाके। या क्रॉस है, या ये क्रेस्केंट है। देखो क्रेस्केंट शेप किसका होता है? मून का होता है, मून का शेप होता है क्रेस्केंट, CRESCENT, क्रेस्केंट। या ये हार्ट है, ये भी 2D स्ट्रक्चर है। ये स्टार आप ड्रॉ करते हो अपनी कॉपी में, तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? 2D के। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो 2D स्ट्रक्चर होगा, इसकी खास बात ये होगी कि ये फ्लैट होंगे। ये शेप कैसे होते हैं? फ्लैट शेप होते हैं। अगर आपसे पूछेंगे फ्लैट शेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? 1D 2D 3D, तो आप बोलेंगे फ्लैट शेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D स्ट्रक्चर। किसका? 2D स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं बच्चों 3D स्ट्रक्चर की। 3D, 3D का मतलब 3 मतलब 3, डी का मतलब होता है डायमेंशनल, जिसमें 3 डायमेंशन होती है। और 3 डायमेंशन कौन सी? देखो लेंथ पहले वाले में थी 1D में, जो 2D वाला था लेंथ और विड्थ दोनों आ गई थी। और 3D वाले में क्या हो जाता है? हाइट भी आ जाती है। 3D में 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अब एग्जाम्पल देखो, एक क्यूब है, क्यूब आपने बनाया,
ठीक है, या क्यूबॉइड आपने बनाया, इन स्ट्रक्चर का आप चिंता मत करिए, बस आप इतना याद रखिए कि क्यूब कैसा स्ट्रक्चर है, 2D है 3D है, ठीक है, या क्यूबॉइड कैसा है, 2D है 3D आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको जब ये इनका टाइम आएगा ना क्यूबॉइड के बारे में समझाने का, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। या स्पेयर, स्पेयर देखो, एक लोहे की बॉल है, वो अंदर से भरी हुई है पूरी, उसको स्पेयर हमने कह दिया। या एक कोन है, सॉफ्टी वाला कोन आप लोगों ने खाया होगा, या गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के, जिनमें कि तीनों डायमेंशन होती है, लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होती है। अब आगे चल के बात करते हैं दोस्तों। देखो, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, लाइन। अगर आपसे कोई पूछेगा वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बताओ, तो आप कहोगे भैया लाइन, लाइन होती है। या अगर हम कोई शेप को, अगर हम किसी शेप को पेपर में बना पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी शेप को पेपर में बना लेते हैं, मतलब आपके पास जो कॉपी, अगर आप वहाँ उसमें कोई शेप बना पा रहे हो, कंप्लीटली शेप बना पा रहे हो, और आपको शेप की सारी साइड दिख जा रही है, तो ऐसे शेप को हम क्या बोलेंगे, 2D। जो 2D शेप है वो पेपर में बन जाएगा, कॉपी में बन जाएगा आपकी। और रियल, जो रियल होता है, रियल सॉलिड ऑब्जेक्ट, रियल मतलब वास्तविक में है, मतलब केवल डायग्राम नहीं है, तो वास्तविक में एग्जिस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं 3D। जैसे आपका घर है, आपका घर है, आप 3D ड्राइंग वैसे नॉर्मल अपने हाथों से नहीं बना सकते हो, हालांकि बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे टूल्स आ गए जिनसे आप 3D स्ट्रक्चर बना लेते हो अपने घर का पेपर में। लेकिन अगर नॉर्मल आप पेन कॉपी लेके बैठोगे तो आप 3D स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं वो रियल होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड मतलब अंदर से भरे हुए होते हैं, और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, एक वर्ड है जियोमेट्री, GEO, जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो जियोमेट्री यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रांच की। ये किसकी ब्रांच है, मैथ्स की एक ब्रांच है। जियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, पैटर्न करते हैं स्टडी। पैटर्न किसमें स्टडी करते हैं, शेप। शेप में कैसे कैसे पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, देखो, एक शेप मैंने बनाया ये, एक शेप मैंने बनाया ये, एक शेप मैंने बनाया ये, एक शेप मैंने बनाया ये। तो ऐसा ब्रांच मैथमेटिक्स का, मैथ्स का, जिसमें कि आप शेप के पैटर्न को स्टडी करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्री बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो इनमें हम, अगर हम बात करें तो सबसे पहले शेप का जो सीक्वेंस है, कैसे कैसे सीक्वेंस में, कैसे कैसे क्रम में, कैसे कैसे सीरीज में हमें शेप देखने को मिलते हैं, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलीगन किसे कहते हैं, पॉलीगन, एक वर्ड आप याद रखना, पॉलीगन। पॉली का मतलब होता है मैनी, POLY, पॉली का मतलब होता है मैनी। और गन, गन का मतलब होता है ऐसा शेप जिसमें कि बहुत सारे साइड्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पॉली मतलब मैनी, गन मतलब साइड, जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं। अब पॉलीगन में एक एग्जाम्पल है हेक्सागन, मैंने अभी बताया था। हेक्सा का मतलब कितना होता है, 6, 6 साइड। फिर मैंने बताया था पेंटागन, पेंटा मतलब कितना था, 5, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, ठीक है। फिर एक ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब मैंने बताया था 8, ठीक है। फिर मैंने बताया था हेप्टा, हेप्टा मतलब 7। फिर मैंने बताया था ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब 3। बात समझ आ गई, देखो सब दिख गया आपको, 3 भी दिख गया, 4 भी दिख गया, 5 भी दिख गया, 6 भी दिख गया, 7 दिख गया, 8 दिख गया। तो ये जितने शेप आपको दिख रहे हैं, ये शेप के नाम अलग अलग हैं। 3 लाइन है, 3 हाथ हैं तो ट्राइंगल, ठीक है। 4 अगर हैं तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हैं तो पेंटागन, 6 हैं तो हेक्सागन, 7 हैं तो हेप्टागन, और 8 हैं ऑक्टागन। तो लेकिन ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं पॉलीगन के अंतर्गत। किसके अंदर आते हैं, पॉलीगन के। पॉली का मतलब होता है मैनी, गन का मतलब होता है आर्म्स, ठीक है। अब आता है दूसरा जो शेप है, ठीक है, दूसरे तरीके का शेप जो आपको सीक्वेंस, जो अलग अलग सीक्वेंस में देखने को मिलता है, वो होते हैं आपके क्या, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ, जैसे मान लो एक हमने ये लाइन बनाई, एक लाइन ही होगी। अब हमने क्या करा, इस लाइन के साथ 2 लाइन और जोड़ दी हमने, तो ये अलग शेप बन गया। ये भी एक शेप है बच्चों, 1D शेप है। ये क्या है, 2D शेप है। हमने क्या करा, देखो, अब इस ट्राइंगल को अगर आप देखो, तो हमने एक ट्राइंगल ऐसे रख दिया, एक ट्राइंगल ऐसे रख दिया, एक ट्राइंगल ऐसे रख दिया, एक ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल लगा दिए किसी को, तो ये एक शेप बन गया। तो शेप को देखो, सीक्वेंस देख रहे हो आप किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है। फिर आपने इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना दिया, इस वाले डायग्राम को, फिर आपने इस डायग्राम को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो ये बन गया। तो कहने का मतलब है, ये आपका कंप्लीट ग्राफिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये एक शेप का सीक्वेंस आपको दिख रहा है। इसी तरीके से आप स्क्वायर, स्क्वायर को देखो, स्क्वायर में छोटा सा स्क्वायर था, अब इसके अंदर हमने छेद करे तो 4 हो गए। अब ये 4 जो थे, इनको डिवाइड करा तो इतने हो गए, फिर इनको डिवाइड करा इतने हो गए। तो ये क्या है, शेप का सीक्वेंस है, राइट वाइज। ये स्टैक्ड ट्राइंगल, एक के ऊपर एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, फिर एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, बढ़ते के नंबर ऑफ ट्राइंगल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। या अगर हम बात करते हैं, एक ये कॉच का ये शेप होता है, इस तरीके का कुछ होता है, तो इसको भी आप देख लें, ये शेप कौन सा होता है, पूछ लेंगे आप तो आप आराम से बता पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो आज हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा पैटर्न, ठीक है, हमने पढ़ा पैटर्न, हमने पैटर्न्स देखे, अलग अलग पैटर्न देखे, कहीं हमने सर्किल देखा, कहीं ये देखा, कहीं हमने ये देखा, कहीं हमने ये देखा, ठीक है, या कहीं हमने लाइन देखी, कहीं हमने ये देखा, ठीक है, कहीं हमने ये वाला स्पायरल वाला फॉर्मूला देखा, बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन कहाँ देखे पैटर्न, हमने किस में देखे, शेप में देखे। इससे पहले वाली जो क्लासेस थी, उनमें हमने पैटर्न कहाँ देखे थे, नंबर में देखे थे। तो बच्चों, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्वेश्चन अपने पूछते रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे शेयर जरूर करें जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पे पहुंच जाए। थैंक यू।